हेलो फ्रेंड, तो आपका फिर से बहुत बहुत स्वागत है मेरे चैनल सुडो पावर पे। और इस एपिसोड के अंदर हम लोग देखने वाले हैं प्रॉप्स। तो फ्रेंड, प्रॉप्स क्या होता है, कैसे हम लोग उसको यूज़ करते हैं, कैसे हम लोग उसको कंपोनेंट के अंदर पास करते हैं, तो उसका क्या इम्पोर्टेंट है और उसको हम लोग किस तरीके से हम लोग अलग अलग तरीके से यूज़ कर सकते हैं, तो वो सारी चीज़ें हम लोग इस एपिसोड के अंदर देखने वाले। तो ये एपिसोड भी आपको पूरा पूरा देखना है। तो फ्रेंड, सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं कि व्हाट इज प्रॉप। तो सिंपल, जैसे हम लोग HTML एट्रीब्यूट जो यूज़ करते हैं, जैसे इमेज टैग के अंदर हम लोग सोर्स एट्रीब्यूट हम लोग लिखते हैं, उसी तरीके से जो हम लोग कस्टम कंपोनेंट जो हमारे बनाने वाले, उसके अंदर हम लोगों को कुछ अलग से वैल्यू पास करना हो, तो उस केस में हम लोग कुछ इस तरीके से वैल्यू पास कर सकते हैं। और ये जो वैल्यू आपको दिख रहा है, इसको हम लोग बोलते हैं प्रॉप्स। ठीक है फ्रेंड्स, तो यहाँ पे एज आप एट्रीब्यूट भी बोल सकते हो और उसको हम लोग रिएक्ट की लैंग्वेज में बोलते हैं प्रॉप्स। तो उसका हम लोग देख लेते हैं एग्जांपल। तो फ्रेंड, पिछले एपिसोड के अंदर हमारा कुछ इस तरीके से कोड था। इसको हम लोग रन कर देते हैं। ऑलरेडी रन मैंने करके रखा हुआ है, तो आपको मैं रन करके दिखा देता हूँ। कुछ इस तरीके से फिलहाल अभी हमारा कोड दिख रहा है। तो अभी इसमें प्रॉब्लम क्या है, जैसे आप देख सकते हो यहाँ पे है 30%, यहाँ पे है 30%, तो ये क्या हो गया, फिक्स हो गया। लेकिन कई बार क्या होता है, तो वेबसाइट के अंदर हम लोग को जो ऑफर होती है, जो हम लोग ऑनलाइन वेबसाइट बनाएंगे, उसके अंदर हम लोग ऑफर चेंज करते रहते हैं। कभी 40%, कभी 50%, कहीं पे 15%। ठीक है फ्रेंड्स, तो यहाँ पे आपको प्रॉब्लम पे फोकस करना है कि प्रॉब्लम क्या है, उसके हिसाब से हम लोग टूल यूज़ करते हैं। जैसे पहले हम लोगों ने क्या सीखा था, तो इससे पहले हम लोगों ने सीखा था रिएक्ट कंपोनेंट। तो कंपोनेंट क्यों बनाते, क्योंकि जो भी हमारा कोड होता है वो काफ़ी बड़ा हो जाता है, उसको हम लोग छोटे छोटे मॉडल में डिवाइड करके उसको रीयूज़ कर सकते हैं, इसलिए हम लोग कंपोनेंट यूज़ करते हैं। उसके बाद हम लोगों ने JSX सीखा। तो JSX क्या करता है, तो जो हमारा HTML पार्ट है वो हम लोग इजीली रिएक्ट के अंदर लिख सकते हैं, इसलिए हम लोग JSX यूज़ करते हैं। उसके बाद अभी हम लोग सीख रहे हैं प्रॉप्स। तो प्रॉप्स की यूज़ करते हैं क्योंकि जो हमारा कंपोनेंट है उसको भी हम लोग डायनामिकली बना सकते हैं। हर बार अभी हमारी पूरी वेबसाइट के अंदर 30% ऑफ तो हमेशा रहेगा नहीं। तो अभी जैसे अभी मैं आपको एग्जांपल दिखाऊँ, तो समझो अभी कोई स्पेशल ऑफर है, तो उस केस में मैं जैसे अभी स्पेशल कंपोनेंट बनाता हूँ, यहाँ पे 50% और यहाँ पे 50%। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये दोनों कंपोनेंट आप नोटिस करो, इसमें खाली यहाँ पे नंबर का ही चेंज है। तो इसे छोटे छोटे चेंजेस के लिए हम लोग को पूरा कंपोनेंट अलग से ना बनाना पड़े, तो इसलिए हम लोग सिंपल यूज़ करते हैं प्रॉप्स। तो प्रॉप्स का सिंपल सा सिंटेक्स है, यहाँ पे आप यहाँ पे डिफाइन करो वेरिएबल। तो जैसे मैं अभी डिफाइन कर देता हूँ प्रॉप्स, और उसको उसके अंदर जो भी वैल्यू आपको पास करना है वो आप यहाँ से पास कर सकते हो, जहाँ पे भी आप कंपोनेंट डिफाइन करते हो वहाँ पे। तो फ्रेंड, जैसे मुझे इसके अंदर पास करना है परसेंटेज, और जैसे अभी मैं फ़िलहाल इसके अंदर लिख देता हूँ 30। तो अभी ये जो परसेंटेज जो एट्रीब्यूट है, या फिर इसको अभी हम लोग प्रॉप्स से बोलते हैं, तो ये प्रॉप्स इसके अंदर पास होगा, तो इस वेरिएबल के अंदर। और इसमें से हम लोग उसको डायरेक्टली यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं कुछ इस तरीके से। लिखो प्रॉप्स और डॉट करके, यहाँ पे हम लोगों ने प्रॉप्स का नाम क्या रखा था, तो परसेंटेज। तो परसेंटेज कुछ इस तरीके से आप यहाँ पे पास कर सकते हो। और जहाँ पे भी आपको जैसे भी यूज़ करना है वहाँ पे आप कुछ इस तरीके से लिख सकते हो। इसको हम लोग करते से और रन करके देखते हैं। तो आप देख सकते हो कुछ इस तरीके से फिलहाल हमारा कोड दिख रहा है। और जैसे समझो अभी ये जो ऑफर है, हम लोग कोई और दूसरी जगह दिखा रहे हैं और वहाँ पे हम लोग को दिखाना है 50% ऑफ। तो सिंपल हम लोग को क्या करना है, परसेंटेज के अंदर यहाँ पे मैं जैसे ही 50 पास कर दूंगा, सेव करते हैं, रन करके देखते हैं, तो यहाँ पे देखो दूसरा लाइन आ गया 50%, और यहाँ पे भी 50 फ्लैट 50% करके आ रहा है। तो कुछ इस तरीके से आप जो कंपोनेंट है उसको आप कुछ इस तरीके से इंटरेक्टिव बना सकते हो। ठीक है फ्रेंड्स, तो सिंपल आपको यहाँ पे क्या करना है, जितने चाहो उतने आप यहाँ पे प्रॉप्स डिफाइन कर सकते हो। जैसे अभी मुझे जो हमारा ऑफर का जो कंपोनेंट है, जैसे S3 है, उसको हम लोग को कुछ अलग कलर देना है। तो उस केस में आप कुछ इस तरीके से कलर प्रॉप पास कर सकते हो। दोनों में हम लोग पास कर देते हैं कलर इक्वल टू, इसके अंदर मैं कलर पास कर देता हूँ ब्लू। और यहाँ पे यूज़ करते वक्त हम लोग सिंपल अभी क्या करेंगे, तो यहाँ पे स्टाइल एट्रीब्यूट के अंदर यहाँ पे मैं लिखता हूँ कलर। और यहाँ पे अभी हम लोग को क्या करना है, तो प्रॉप के अंदर है कलर ऑलरेडी, तो इसको हम लोग कुछ इस तरीके से पास कर सकते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो इसको हम लोग करते हैं सेव, रन करके देखते हैं।
तो आप देख सकते हो ऊपर वाला है रेड, नीचे हो गया ब्लू। तो कुछ इस तरीके से आप यहाँ पे पहले तो जो प्रॉप्स है वो डिफाइन करो, फिर आपका जो कंपोनेंट है उसके अंदर आप कुछ इस तरीके से प्रॉप लिखो, और ये जो सिंपल है वेरिएबल है, इसके अंदर ये सारे जो आपके प्रॉप्स है वो इसके अंदर आ जाते, और सिंपल आप उसको कुछ इस तरीके से डॉट करके एक्सेस कर सकते हो। ठीक है फ्रेंड्स, तो इसके अंदर हम लोग एक डी स्ट्रक्चर वाला कॉन्सेप्ट भी यूज़ कर सकते हैं जो हम लोगों ने जावास्क्रिप्ट के अंदर सीखा था। तो फ्रेंड, अगर आप मेरे यूट्यूब चैनल के अंदर जाओगे सुडो पावर, उसके अंदर एपिसोड नंबर है 190, उसके अंदर आपको डी स्ट्रक्चरिंग ऑब्जेक्ट करके आपको काफ़ी डिटेल में सीखने के लिए मिल जाएगा। तो वही कॉन्सेप्ट अभी हम लोग सिंपल यहाँ पे यूज़ करने वाले। तो सिंपल ये क्या है, हमारा ऑब्जेक्ट ही है, तो इसको हम लोग डी स्ट्रक्चर कर सकते हैं। ठीक है, तो कैसे? तो इसके अंदर सिंपल दो प्रॉपर्टी है, एक है परसेंटेज और दूसरा है कलर। तो इस केस में क्या होगा, तो यहाँ पे हम लोग हर बार प्रॉप्स डॉट कलर, फिर यहाँ पे प्रॉप डॉट परसेंटेज ऐसा लिख रहे हैं, तो वैसा हम लोग को लिखना नहीं पड़ेगा। सिंपल कुछ इस तरीके से कलर, और यहाँ पे परसेंटेज, और यहाँ पे भी परसेंटेज। ठीक है फ्रेंड्स, तो कुछ इस तरीके से हमारा जो कोड है वो हम लोग इजी बना सकते हैं। यहाँ पे सिंपल आपको जो प्रॉप्स है उसको डिस्ट्रक्चर कर लेना है, जो भी ऑब्जेक्ट है आपका प्रॉप ऑब्जेक्ट, उसको हम लोग कुछ इस तरीके से डिस्ट्रक्चर कर सकते हैं। सेव करते हैं, रन करके देखते हैं, तो प्रॉपरली हमारा कोड चल रहा है। तो फ्रेंड, दिस स्ट्रक्चर ऑफ प्रॉप हम लोगों ने देख लिया। अब नेक्स्ट हम लोग देखते हैं डिफॉल्ट वैल्यू फॉर प्रॉप। तो जो हमारा हम लोग यहाँ पे अलग अलग यहाँ पे प्रॉप पास कर रहे हैं। ठीक है, तो समझो हम आपको हर बार यहाँ पे कलर पास नहीं करना है, बाय डिफॉल्ट कोई ना कोई कलर उस पर अप्लाई हो जाना चाहिए। तो उस केस में ये जो हमारा प्रॉप है उसको हम लोग कोई एक डिफॉल्ट वैल्यू हम लोग अप्लाई कर सकते। तो अभी मैंने सिंपल कलर के लिए यहाँ पे लिख दिया रेड। तो अभी मैं यहाँ पे और एक कंपोनेंट ले लेता हूँ, और इसके अंदर हम लोग 90% ऑफ रखते हैं, और यहाँ पे जो कलर प्रॉप्स है वो मैं अभी पास नहीं करता हूँ। ठीक है, तो वो क्या करेगा, सिंपल ये जो कलर है उसके लिए वो कलर जो है वो रेड ले लेगा, और उसके अंदर कौन सा कलर अप्लाई होगा अभी, रेड। तो इसको हम लोग सेव करके रन करके देखते हैं। तो फ्रेंड, आप देख सकते हो यहाँ पे 90% ऑफ वाला उसके अंदर भी रेड कलर आ गया। तो कुछ इस तरीके से आप डिफॉल्ट वैल्यू पास कर सकते हो। और फ्रेंड, इसके अंदर आपको एक चीज़ ध्यान रखना है। तो अगर आपको ये जो परसेंटेज है, समझो इसके अंदर आपको कोई डिफॉल्ट वैल्यू पास करना है, तो वो आप नहीं कर सकते। ठीक है, आपको हमेशा ये जो राइट है वहाँ से ही आपको स्टार्ट करना है। तो अभी फ़िलहाल तो हम लोग इसको यहाँ से निकाल देते हैं, और यहाँ पे हम लोग लिख देते हैं रेड। सेव करते हैं, रन करते हैं, प्रॉपरली अभी काम कर रहा है। तो फ्रेंड, नेक्स्ट अभी हम लोग देखते हैं फॉरवर्ड प्रॉप विद जेएसएक्स स्प्रेड सिंटेक्स। तो ये एक्चुअली थोड़ा एडवांस कॉन्सेप्ट है, लेकिन अभी फ़िलहाल इसका हम लोग को यूज़ नहीं है। लेकिन जब आप बड़े बड़े प्रोजेक्ट के अंदर काम करोगे तो कई बार हम लोग को उसकी मतलब ज़रूर पड़ सकती है। तो फ्रेंड, जैसे मैं आपको उसका सिंपल सा एग्जांपल दिखा देता हूँ। इसको अभी हम लोग इसके अंदर, इसका फ़िलहाल तो एक्सपोर्ट का काम नहीं है, इसके अंदर और एक हम लोग फंक्शन बना लेते हैं, और उसका नाम हम लोग खाली रखते हैं बैनर। और इसके अंदर मैं लिखता हूँ रिटर्न। रिटर्न के अंदर हम लोग यहाँ पे यूज़ करते हैं फ्रेगमेंट, और फ्रेगमेंट के अंदर में अभी ये जो हमारा ऑफर बैनर है उसको मैं कुछ इस तरीके से यहाँ पे यूज़ करता हूँ, और इसके अंदर मैं फ़िलहाल पास कर देता हूँ प्रॉप्स। ठीक है, अभी मुझे क्या करना है, तो ये जो मेरा बैनर कंपोनेंट है उसके अंदर जो भी प्रॉप्स है वो मुझे, जो मेरा चाइल्ड कंपोनेंट है उसके अंदर पूरे के पूरे प्रॉप्स मुझे एक साथ पास कर देना है। तो उस केस में हम लोग ये वाला कॉन्सेप्ट यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, तो अभी मैं जैसे आपको एग्जांपल दिखाऊँ, इसको मैं करता हूँ, इसको मैं कर लेता हूँ कॉपी पेस्ट, और यहाँ पे मैं लिखता हूँ बैनर। ठीक है फ्रेंड्स, तो बैनर नाम का कंपोनेंट हम लोगों ने बनाया, और इसके अंदर हम लोगों ने कुछ इस तरीके से वैल्यू हम लोगों ने पास किया है, प्रॉप्स हम लोगों ने पास किया है, और यही सेम प्रॉप हम लोग को किसके अंदर, ये जो ऑफर बैनर है उसके अंदर भी पास करना है। तो बैनर के पास तो ऑलरेडी प्रॉप है ही, तो हम लोग को इस केस में हम लोग दो चीज़ें कर सकते हैं। ठीक है, तो इसके अंदर जैसे कलर हम लोग को प्रॉप पास करना है, तो प्रॉप्स डॉट कलर, और उसी तरीके से सेम केस परसेंटेज के केस में होगा,
और इसके अंदर हम लोग को लिखना पड़ेगा prop डॉट परसेंटेज। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये दो केस है, आप कुछ इस तरीके से भी पास कर सकते हो, और चाहो तो आप यहाँ पे डिस्ट्रक्चर करके फिर यहाँ पे कलर और परसेंटेज पास करो। लेकिन इसका भी और एक इजी तरीका है, तो इतना सारा हम लोग को नहीं लिखना पड़ेगा। सिंपल यहाँ पे डिस्ट्रक्चर का यूज़ करो और यहाँ पे आप कुछ इस तरीके से प्रॉप पास कर सकते हो। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये जो टेक्निक है वो आप यूज़ कर सकते हो। फ्रैगमेंट फिलहाल मैं निकाल देता हूँ। सेव करते हैं, फॉर्मेट करते हैं। फॉर्मेट के लिए शॉर्टकट की है, आप राइट क्लिक करोगे तो फॉर्मेट डॉक्यूमेंट पे आप देख सकते हो शिफ्ट अल्टर एफ, तो वो की आप यूज़ कर सकते हो। ठीक है, तो कुछ इस तरीके से अगर आपको शॉर्ट में सारे प्रॉप पास कर देना है आपके जो चाइल्ड कंपोनेंट है उसके अंदर, तो उस केस में आप कुछ इस तरीके से स्प्रेड ऑपरेटर यूज़ कर सकते हो। तो फ्रेंड, नेक्स्ट कॉन्सेप्ट अभी हम लोग देखते हैं पासिंग जेएसएक्स एस चाइल्ड। तो कई बार क्या होता है कि हम लोग बहुत सारे कंपोनेंट यूज़ करते हैं, कंपोनेंट के अंदर कंपोनेंट होते हैं, तो उस केस में हम लोग ये जो कॉन्सेप्ट है, ये वाला कॉन्सेप्ट हम लोग यूज़ करते हैं। तो फिलहाल तो मैं क्या करता हूँ, ये जो बैनर है उसको मैं चेंज करता हूँ और यहाँ पे मैं लिख देता हूँ चिल्ड्रन, और उसके बाद इसके अंदर में रख देता हूँ ड्यू, और इसके अंदर स्टाइल के अंदर में यहाँ पे पैडिंग डाल देता हूँ कुछ इस तरीके से, डबल कोट के अंदर 10 पिक्सल, और उसके बाद उसका भी बैकग्राउंड कलर हम लोग यहाँ पे डाल देते हैं कुछ इस तरीके से FF00। सेव करते हैं। तो अभी मुझे क्या करना है कि एक्चुअली आपको पूरा यहाँ पे मैं कोड दिखाता हूँ, तब आपको आइडिया आएगा कि हम लोग क्या करना चाहते हैं। तो ये बैनर कंपोनेंट मैंने बनाया। अब ये जो कंपोनेंट है इसके अंदर आप कुछ इस तरीके से जो भी HTML लिखो, जैसे मैं अभी इसके अंदर ऑफर बैनर वाला कंपोनेंट है वो मैं इसके अंदर कुछ इस तरीके से पास कर सकता हूँ। फिलहाल तो मैं यहाँ पे उसको कॉपी पेस्ट कर लेता हूँ, फॉर्मेट करते हैं, और उसी तरीके से इसके अंदर मैं S3 टैग लिखता हूँ, और इसके अंदर मैं फिलहाल लिख देता हूँ कुछ इस तरीके से वेलकम। तो फ्रेंड, अभी जैसे ये जो हमारा कस्टम कंपोनेंट है, ठीक है, इसके अंदर हम लोगों ने कुछ इस तरीके से प्रॉप पास किया। लेकिन कई बार हमारी क्या सिचुएशन होती कि हम लोगों ने कस्टम कंपोनेंट तो बनाया, लेकिन उसके अंदर हम लोग को कुछ स्पेशल HTML पास करना है। मतलब कुछ इस तरीके से आप पूरा HTML इस कंपोनेंट के अंदर पास कर सकते हो। तो ये जो HTML है इसको आप पास कैसे करेंगे? सिंपल, तो उस केस में आपको यहाँ पे लिखना है चिल्ड्रन प्रॉप के अंदर। ठीक है, आपको यहाँ पे जो करली ब्रैकेट है वो कंपलसरी लिखना है। तो अभी होगा क्या, तो ये जो चिल्ड्रन है इसके अंदर ये जो ऑफर बैनर है, फिर ये जो S3 है, वो सब का सब किसके अंदर, ये चिल्ड्रन के अंदर आ जाएगा। तो सिंपल आप उसको यहाँ पे कुछ इस तरीके से रेंडर कर सकते हो। सेव करते हैं, पहले तो मैं इसको फॉर्मेट करता हूँ, फिर से सेव करते हैं। तो कुछ इस तरीके से अभी हमारा कोड दिख रहा है। तो इन शॉर्ट हम लोग यहाँ पे दो चीज़ें कर रहे हैं। पहले तो हम लोग कुछ इस तरीके से एट्रीब्यूट के अंदर वैल्यू पास कर सकते हैं, लेकिन कई बार हम लोग को पूरा HTML ही पास करना होता है। तो उस केस में ये वाला कॉन्सेप्ट आप यूज़ कर सकते हो। सिंपल आपको लिखना है यहाँ पे चिल्ड्रन, तो इसके जो बैनर कंपोनेंट हम लोगों ने बनाया इसके अंदर जितना भी HTML होगा वो चिल्ड्रन के अंदर पास हो जाएगा, और उसको आप कुछ इस तरीके से यहाँ पे लिख सकते हो। तो अभी हम लोग इसको सेव करते हैं, रन करके देखते हैं, तो आप देख सकते हो कुछ इस तरीके से आपका आउटपुट के अंदर आ रहा है। तो बैनर के अंदर हम लोगों ने यहाँ पे पैडिंग 10 पिक्सल, बैकग्राउंड कलर कुछ इस तरीके से दिया है, और चिल्ड्रन के अंदर हम लोगों ने पहले तो कंपोनेंट पास किया था, उसके बाद S3 के अंदर कुछ इस तरीके से वेलकम लिखा था, तो वो भी यहाँ पे आ रहा है। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये क्या है, ये सारी पहले तो हम लोग को प्रॉब्लम सोचना है कि प्रॉब्लम क्या है। ठीक है, उसके बाद आपको ये सारे टूल यूज़ करने हैं। पहली बात तो प्रॉब्लम क्या है, जैसे मैं आपको एग्जांपल दिखाऊँ, तो जैसे आपको कोई स्क्रू ओपन करना है, तो स्क्रू ओपन करना है आपकी प्रॉब्लम है। ठीक है, उसके बाद आप जो स्क्रू ड्राइवर है वो यूज़ करोगे, तो स्क्रू ड्राइवर आपका क्या है, सिंपल टूल है। तो पहले तो आपको प्रॉब्लम पे, मतलब आपको प्रॉब्लम फाइंड करना है कि प्रॉब्लम क्या है, उसके बाद आपको टूल के बारे में सोचना है। ठीक है, तो वही कॉन्सेप्ट हम लोग को यहाँ पे भी अप्लाई करना है। तो हम लोग को जो हमारा कंपोनेंट है उसको डायनामिक बनाना था, इंटरेक्टिव बनाना था, तो इसलिए हम लोगों ने कुछ इस तरीके से प्रॉप वाला कॉन्सेप्ट यूज़ किया है। ठीक है, फिर उसके अंदर हम लोग कुछ इस तरीके से वैल्यू पास कर सकते हैं, और वो जो हमारा कंपोनेंट है वो पूरा डायनामिक बन जाएगा।
उसके बाद दूसरी प्रॉब्लम क्या है, तो कंपोनेंट तो हम लोगों ने कस्टम बना लिया, लेकिन उसके अंदर भी हम लोग को HTML पास करना होगा। तो वो कैसे करेंगे, तो उसको सॉल्व करने के लिए नेक्स्ट टूल क्या है, तो चिल्ड्रन प्रॉप। तो कुछ इस तरीके से आप चिल्ड्रन प्रॉप यहाँ पे यूज कर सकते हो। ठीक है फ्रेंड्स, तो कुछ इस तरीके से ये जो पासिंग जेएसएस और चिल्ड्रन है वो कॉन्सेप्ट हम लोग यहाँ पे यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट अभी हम लोग देखते हैं कि जो प्रॉप्स है उसकी जो वैल्यू है उसको हम लोग चेंज नहीं कर सकते। मतलब अभी जैसे मैं आपको एग्जांपल दिखाऊं, तो हम लोग ऑलरेडी ये जो ऊपर बैनर है कंपोनेंट के अंदर कलर उसका प्रॉप है। तो अभी हम लोग क्या करते हैं, कलर इक्वल टू ब्लू कुछ इस तरीके से उसको चेंज करने का ट्राई करते हैं। तो इसको हम लोग करते हैं सेव, रन करके देखते हैं, तो आप देखो सब जगह यहाँ पे ब्लू अप्लाई हो गया। तो इन शॉर्ट इस तरीके से आपको कोड नहीं करना है, उसको आपको बिल्कुल भी कंपोनेंट के अंदर कुछ इस तरीके से प्रॉप आपको चेंज नहीं करना है। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये चीज़ आपको ध्यान रखना। तो इसके अंदर जो वैल्यू है सिंपल हो, हम लोग कैसे चेंज करेंगे, सिंपल है, जैसे जैसे हम लोग उसको यूज़ करेंगे यहाँ पे हम लोग अलग अलग वैल्यू पास कर सकते हैं। और इसके अंदर से हम लोग कोई भी वैल्यू सेंड कर सकते हैं, किसके अंदर, तो हमारे चाइल्ड कंपोनेंट के अंदर। तो ये जो ऐप है ये हमारा पेरेंट कंपोनेंट हो गया इस केस में, और जो ऑफर बैनर है, फिर ये जो बैनर है ये हो गया हमारा चाइल्ड कंपोनेंट। ठीक है, तो कुछ इस तरीके से आप अलग अलग वैल्यू इसके अंदर से पास कर सकते हो। और ये जो ऐप है इसके पास ही पूरी ऑथोरिटी होगी कि ये जो हमारा जो भी ऑफर बैनर कंपोनेंट है उसकी वो वैल्यू चेंज कर सकता है। आपको कभी भी ये जो प्रॉप है उसकी वैल्यू कुछ इस तरीके से डायरेक्टली कंपोनेंट के अंदर चेंज नहीं करना है। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये चीज़ आपको ध्यान रखना है। तो कुछ इस तरीके से हम लोगों ने ये जो एपिसोड है इसके अंदर हम लोगों ने कंपोनेंट और उसके प्रॉप के बारे में सीखा। तो अभी जो जो मैंने यहाँ पे कॉन्सेप्ट सीखा है उसकी आपको अच्छे से कर लेना है प्रैक्टिस। तो फ्रेंड फिलहाल के लिए इस एपिसोड में इतना ही, और अगर आपको स्टार्टिंग से कोड सीखना है और आपकी फैमिली में भी किसी को स्टार्टिंग से कोड सीखना है तो प्लेलिस्ट के अंदर जाओ, मेरे चैनल के अंदर जाओ पहले, तो उसके बाद प्लेलिस्ट के अंदर जाओ और उसमें से ये जो प्लेलिस्ट है वो आप शेयर कर सकते हो। ठीक है फ्रेंड्स, तो फिलहाल के लिए इस एपिसोड में इतना ही। थैंक यू।